हेलो दोस्तों, मैं आज आपके लिए कक्षा 10 विषय विज्ञान का प्रैक्टिस सेट लेके आया हूँ। अगर आपको अच्छा लगे और आपको ये लगे कि यह हमारे लिए उपयोगी है तो लाइक शेयर ज़रूर कीजिए। पहला प्रश्न है, दो पृष्ठों से घिरा हुआ कोई पारदर्शी माध्यम जिसका एक या दोनों पृष्ठ गोलीय हैं कहलाता है। तो हमारा ऑप्शन होगा सी ऑप्शन। क्या होगा? सी ऑप्शन। कौन सा होगा? सी ऑप्शन। आप देखते हैं अगला प्रश्न। दंत विशेषज्ञ मरीजों के दांतों का बड़ा प्रतिबिंब देखने के लिए किस दर्पण का उपयोग करते हैं? जो डॉक्टर हैं वो प्रतिबिंब को बड़ा देखने के लिए किसका उपयोग करते हैं? तो हमारा हो जाएगा ए ऑप्शन, अवतल दर्पण का उपयोग। किसका? अवतल दर्पण का उपयोग करते हैं। अगला नंबर देखेंगे। किसी उत्तल लेंस के सामने 2f और अनंत के बीच कोई बिंब वस्तु रखा गया है। इसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? इसके बारे में देखेंगे, कहाँ बनेगा। तो कहाँ बनेगा हमारा? इसका ऑप्शन देखेंगे हम। इसका कैसा बनेगा और कहाँ कैसा प्रतिबिंब बनेगा? तो हमारा हो जाएगा वास्तविक बनेगा, उल्टा और छोटा बनता है। जब 2f और अनंत के बीच में कोई बिंब वस्तु रखी जाती है तो उसका प्रतिबिंब वास्तविक, उल्टा और छोटा बनता है। ए ऑप्शन सही हो जाएगा हमारा। ये ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 4। मानव नेत्र अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी को समायोजित करके विभिन्न दूरियों पर रखी वस्तुओं को फोकसित कर सकता है। ऐसा हो पाने का कारण है। इसका क्या कारण हो सकता है? समंजन हो सकता है। क्या? समंजन। हमारा बी ऑप्शन सही हो जाएगा। बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। अब हम देखेंगे अगला प्रश्न, 5वां नंबर। कॉलम ए में दी गई राशियों का सुमेलन कॉलम बी में दिए गए एसआई मात्रकों से कर सही विकल्प चुनिए। इसमें क्या करना है? हमें इसमें मिलान करना है और उसको सही विकल्प चुनना है। तो विद्युत विभवांतर का कौन सा होता है? वोल्ट होता है। क्या होता है? वोल्ट। विद्युत धारा का एम्पियर। तो पहले का चौथा, दूसरे का पहला। तो हमारा एक ही ऑप्शन में मिल रहा है, तो हमारा डी ऑप्शन सही हो जाएगा। डी ऑप्शन सही हो जाएगा। अब हम देखेंगे अगला प्रश्न। दो चालक तार जिनके पदार्थ लंबाई तथा व्यास समान है किसी विद्युत परिपथ में पहले श्रेणी क्रम में और फिर पार्श्व क्रम में संयोजित किए जाते हैं। श्रेणी क्रम तथा पार्श्व क्रम संयोजन में उत्पन्न ऊष्माओं का अनुपात क्या होगा? तो हमें इनका अनुपात बताना है। किसका? ऊष्माओं का अनुपात बताना है। उत्पन्न ऊष्माओं का अनुपात बताना है। तो हमारा कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? हमारा हो जाएगा 1 और अनुपात 4 अनुपात होता है। तो हमारा सी ऑप्शन सही हो जाएगा। सी वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। अब देखेंगे हम 7वां नंबर। किसी विद्युत धारावाही सीधी लंबी परिनालिका के भीतर चुंबकीय क्षेत्र क्या होता है? कैसे ज्ञात करेंगे? मतलब आप देखेंगे इसमें कौन सा हो जाएगा हमारा सही? हमारा हो जाएगा डी ऑप्शन, सभी बिंदुओं पर समान रहता है। डी ऑप्शन सही हो जाएगा। अब हम देखेंगे
8वां नंबर उपखंड दूसरा, प्रश्न नंबर 8। बेंजीन का संरचनात्मक सूत्र है। इसमें देखेंगे हम कौन सा है संरचनात्मक सूत्र। इसमें हमारा ये सी वाला ऑप्शन जो है यही हमारा सही हो जाएगा, सी वाला ऑप्शन। इसमें हमारा सी वाला ऑप्शन हो गया। फिर नंबर 9, निम्नलिखित में से सजातीय श्रेणी है। कौन सी श्रेणी? सजातीय श्रेणी। सजातीय श्रेणी इसमें देखना है तो हमारा नंबर 2 हो जाएगा, CH3OH तथा CH3COOH, ये वाला हमारा हो जाएगा। इसको हम टिक कर लेंगे, दूसरा प्रश्न हो जाएगा। अब हम देखेंगे और कौन सा हो जाएगा। सॉरी, हमारा ये वाला नहीं होगा, हमारा हो जाएगा, इसमें बताना है उक्त के संदर्भ में सही विकल्प। इसमें से 2 है तो हमें क्या कौन सा हो जाएगा। अब हम नीचे देखेंगे, इसमें से हमको बताना है तो कौन सा आ जाएगा, बी ऑप्शन, पहला और चौथा वाला ऑप्शन। पहला और चौथा ऑप्शन, बी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। अब हम देखेंगे 10वां प्रश्न, पृथ्वी की भूप्रकृति में प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले तत्वों या यौगिकों को क्या कहते हैं। तो हमारा जो क्या हो जाएगा, सी ऑप्शन, खनिज। खनिज हो जाएगा। अब हम देखेंगे 11 नंबर, दांतों का क्षय कब प्रारंभ होता है। दांतों का क्षय कब प्रारंभ होता है। हमारा ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों बी ऑप्शन, मुंह का pH 5.5 से कम होने पर। इसमें क्या होगा, जब 5.5 से कम हो जाता है तब क्या होता है, दांतों का क्षय प्रारंभ हो जाता है। बी ऑप्शन सही हो जाएगा, बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। अब हम देखेंगे 12वां नंबर, अभिकथन जिंक सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ अभिक्रिया कर जिंक सल्फेट तथा हाइड्रोजन गैस बनाता है, यह एक विस्थापना अभिक्रिया है। तर्क में बताएगा। दूसरा, जिंक ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया कर जिंक ऑक्साइड बनाता है। इसमें हमको देखना है कौन सही है, इसमें हमें दोनों में देखना है कौन सही है। तो हमारा पहला तो सही है लेकिन दूसरा गलत, तो हमारा कौन सा आ जाएगा, सी वाला ऑप्शन हो जाएगा। कौन सा, सी वाला ऑप्शन हो जाएगा। अब हम देखेंगे 13 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित रासायनिक समीकरण को पूरा कीजिए। इसको हमें क्या करना है, पूरा करना है। इसका पूरा करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, CH3CO, ये वाला बी वाला ऑप्शन हो जाएगा। कौन सा, बी वाला ऑप्शन, ये वाला हमारा हो जाएगा। अब आएगा हमारा उपखंड थर्ड, तीसरा, अंतः श्वसन के दौरान वायु प्रवाह का सही मार्ग कौन सा होता है। इसमें देखेंगे कौन सा, ऑप्शन 1 में है नासाद्वार, कंठ, ग्रसनी, श्वासनली, फेफड़े। दूसरे में ऑप्शन है नासा मार्ग, नासाद्वार, श्वासनली, ग्रसनी, कंठ, गोपिकाएं। तीसरे में कंठ, नासाद्वार, ग्रसनी, फेफड़े। तीसरे में नासाद्वार, ग्रसनी, कंठ, श्वासनली, कूपिकाएं। तो हमारा क्या हो जाएगा, इसमें से पहला ही ऑप्शन सही हो जाएगा। कौन सा, पहला वाला सही, पहला वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। अब हम देखेंगे 15वां नंबर, निम्नलिखित कथन तथा कारण को पढ़कर दिए गए विकल्पों में से सही विकल्प का चयन कीजिए। कथन, पिता से प्राप्त क्रोमोसोम से बच्चों के लिंग का निर्धारण होता है। फिर है कारण, मानव पुरुष में एक एक्स और एक वाई गुणसूत्र होता है।
अब हमें इसमें चेक करना है और बताना है। इसमें देखेंगे तो हमारा पहला वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। कथन और कारण दोनों सत्य हैं और कारण कथन की सही व्याख्या करता है, क्योंकि ये बात सही है, इसलिए हमारा कौन सा पहला वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। अब हम देखेंगे 16 नंबर, विद्युत आवेश के प्रवाह की सही दिशा कौन सी होती है? विद्युत आवेश के प्रवाह की सही दिशा कौन सी होती है? इसमें हमारा चित्र में देखेंगे तो कौन सा सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। अब देखेंगे 17 में, थायरॉक्सिन के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है? किसके बारे में? थायरॉक्सिन के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है? थायरॉक्सिन में संश्लेषण के लिए लौह अयस्क होता है। नंबर बी में, यह शरीर में कार्बोहाइड्रेटों, प्रोटीन और वसाओं के उपापचय का निगमन करता है। तो हमारा यही वाला ऑप्शन बी वाला सही हो जाएगा। कौन सा? बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। अब हम देखेंगे 18 नंबर, निम्नलिखित में भाग ए, बी तथा सी किस क्रम में होते हैं? प्रश्न नंबर 1 है ए ऑप्शन, बीजपत्र, प्रांकुर और मूलांकुर। नंबर बी में प्रांकुर, मूलांकर और बीजपत्र। सी में प्रांकुर, बीजपत्र और मूलांकुर। तो मूलांकुर, बीजपत्र और प्रांकुर। तो हमारा कौन सा हो जाएगा? सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। कौन सा? सी, प्रांकुर, बीजपत्र और मूलांकुर। सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। अब हम देखेंगे 19वां प्रश्न, जनन की अलैंगिक विधि से उत्पन्न संतति में परस्पर अधिक समानता होती है, क्योंकि नंबर 1 में अलैंगिक जनन से ही केवल एक जनक भाग लेता है, और नंबर 2 पे है अलैंगिक जनन से युग्मक शामिल नहीं होते हैं। अलैंगिक जनन लैंगिक जनन से पहले होता है, अलैंगिक जनन लैंगिक जनन के बाद होता है। तो हमारा ऑप्शन इसमें देखेंगे कौन सा सही हो रहा है? नंबर 1 और हमारा दूसरा वाला, ये दोनों सही हो रहे हैं। तो हमारा ए वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। कौन सा? ए वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। अब हम देखेंगे 20वां नंबर, एक आहार श्रृंखला में तीसरे पोषी स्तर पर हमेशा कौन होता है? तो हमारा कौन सा आ जाएगा? मांसाहारी प्राणी है। इसमें कौन सा है? मांसाहारी प्राणी। 20 का ए ऑप्शन सही हो जाएगा। 20 का ए ऑप्शन सही हो जाएगा। हमारे 20 प्रश्न जो विकल्प में आए वो उनको हम हल कर चुके हैं। अब हम देखेंगे लघुत्तरी और दीर्घोत्तरी। खंड व में वर्णनात्मक प्रश्न, खंड उपखंड 1। प्रश्न नंबर 1 में दृष्टि दोष किसे कहते हैं? दृष्टि दोष किसे कहते हैं? यह कितने प्रकार के होते हैं? हमें आकाश में इंद्रधनुष केवल वर्षा के पश्चात ही क्यों दिखाई देता है? ये हमारे एक प्रश्न में 2 हैं, इसलिए 2-2 नंबर के 2 प्रश्न हैं। तो कुल हमारे अंक कितने हो जाएंगे? 4। इस तरीके से हमको इसके बारे में पढ़ना है। फिर नंबर 2 पे नंबर 1 में प्रश्न नंबर 2 में उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस क्यों कहा जाता है? फिर दूसरा प्रश्न, अवतल दर्पण तथा उत्तल दर्पण के उपयोग लिखिए। इनके क्या करना है? पहले उसका बताएं, उसके बारे में क्यों कहा जाता है, दूसरा उसके उपयोग लिखना है। प्रश्न नंबर 3 में किसी 4 ओम प्रतिरोधक से प्रति सेकंड 100 जूल ऊष्मा उत्पन्न हो रही है, प्रतिरोधक के सिरों पर विभवांतर ज्ञात कीजिए। ये प्रश्न नंबर
तीसरे का पहला है, दूसरा भी ओम प्रतिरोध की कोई भी विद्युत स्त्री 5 एम्पीयर विद्युत धारा लेती है। 30 सेकंड में उत्पन्न ऊष्मा परिकलित कीजिए। फिर प्रश्न नंबर 4 में आएगा, दो चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को परिच्छेद क्यों नहीं करती हैं? चुंबक क्षेत्र रेखाओं के गुणों को लिखिए। अब हम देखेंगे तीसरा नंबर, किसी विद्युत क्षेत्र अब आता है, हाँ, क्षेत्र विद्युत धारावाही चालक पर आरोपित बल कब अधिकतम होता है? इसके बारे में 3 प्रश्न हैं इसमें और 2-2 नंबर के हैं। फ्यूज तार, इसके या तो ये कर दो या अथवा में लिखा इसके नीचे वाले ये कर दो। क्या होगा? फ्यूज तार विद्युत साधित्रों का बचाव किस प्रकार करता है? फ्यूज तार का हमारे लिए उपयोग बताए और उसका लाभ भी है, इसके बारे में क्या होता है इसके बारे में लिखें। धारावाही परिनालिका के उपयोग द्वारा किन अवस्थाओं में स्थायी विद्युत चुंबक प्राप्त किया जाता है? परिपथ आरेख खींचकर उत्तर की पुष्टि कीजिए। इसमें आरेख भी खींचना है। उपखंड, इसमें देखोगे समीकरण को संतुलित करना है, इनको समीकरण को सही करना है। फिर प्रश्न नंबर 6 में निम्नलिखित का कारण बताइए। इनके हमको कारण भी बताना है। इस तरीके से आपको तैयार करना। और हमारा उपखंड तीसरा देखो, इसमें जैव निम्नीकरणीय और गैर जैव निम्नीकरणीय पदार्थों के बीच अंतर बताइए। इनमें हमको अंतर बताना है, इसके बारे में लिखना है। निम्नलिखित चित्र में अंतःस्रावी ग्रंथियों को नाम लिखिए। जो अंतःस्रावी ग्रंथियां उनके नाम लिखना है। फिर 10 में निम्नलिखित गद्यांश को पढ़कर प्रश्नों के उत्तर दीजिए। गद्यांशों को पढ़ो और उत्तर दीजिए। इस गद्यांश को पढ़ना है और नीचे जो प्रश्न दिए गए हैं उसमें उत्तर तुमको देना है। अगर आपको वीडियो ये अच्छा लगे तो दोस्तों को शेयर कीजिए और लाइक ज़रूर कीजिए। थैंक यू।